मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, गांव के विकास कार्य को पूरे करो, गांव के विकास कार्य को पूरे करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। चुनावी दौर ख़त्म हो चुका है और चुनाव में नतीजे भी आ चुके हैं, लेकिन जो समस्या है गांव की जो है, आम लोगों की जो समस्या है वो लगातार बनी हुई है। आप मेरे पीछे जो पानी देख पा रहे हो वो कोई बरसाती पानी नहीं है। ये पानी भी अब पूछ रहा है कि मेरी निकासी का जो है वो स्थान कौन सा है। नमस्कार, मैं संदीप सिंह और इस वक्त हम मौजूद हैं गांव जटान में और यहाँ की मूलभूत समस्या जो पानी निकासी की है, ये जो आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, ये पानी निकासी की समस्या सिर्फ एक समस्या है और इसके अलावा भी सैकड़ों समस्या इस गांव में मौजूद है और इसको लेकर एक धरना प्रदर्शन भी दिया जा रहा है, जो काफ़ी दिनों से दिया जा रहा है। इसके बारे में चर्चा करते हैं कुछ लोगों से कि उनकी जो गांव में समस्या है वो क्या क्या है। काफ़ी कंप्लेन भी इन्होंने की, मेरी बातचीत इनसे हुई और मैं पिछले चुनाव के दौरान नेता जो जनसभाएं करते थे तो वो इसी पानी में से गुजरते थे, लेकिन उनकी नज़र अभी तक इस पर नहीं पहुंची है। और जो गाड़ियों में, क्योंकि उनकी नज़र इसलिए नहीं पहुंची है क्योंकि वो गाड़ियों में जाते थे और ऊपर उनकी नज़र होती थी। अब देखना ये होगा कि अब उनकी नज़र इस पर पड़ती है नहीं पड़ती है। चुनाव का नतीजा आ चुका है और अब भाई साहब से बातचीत करते हैं। और इन्होंने काफ़ी दिनों से धरना, सर कितने दिनों से धरना चल रहा है? ये हमारा 5 दिनों से धरना चल रहा है और ये हमारी जो तमाम समस्याएं हैं इस गाँव में, ये ग्राम पंचायत जटान है और ये मेन जो समस्या है गंदे पानी को लेकर समस्या है। यहाँ जो मोहल्ले का पानी है, गांव का पानी इकट्ठा हो जाता है। जो ये ग्राम पंचायत ने जो सड़क तो बना दी, लेकिन ये पानी जो घर का जो गंदा पानी आता है वो यहाँ मेन रोड पे आके इकट्ठा हो जाता है। इसकी निकासी नहीं है। हमने 10 बार ज्ञापन दे चुके हैं। वीडियो साहब भी आए थे 10 दिन पहले और आश्वासन देकर ये गड्ढा खुदा कर चले गए थे। अब दोबारा हमने वीडियो साहब से और अन्य अधिकारियों से बात की तो उन्होंने बोला है कि ये हमारी बस की बात नहीं है, हमें यहाँ पर बस बोर करवा सकते हैं छोटा सा, इसका कोई समाधान नहीं है हमारे पास। हमने ये 5 दिन से धरना लगा दिया है। धरना अनिश्चितकालीन धरना है, ये जब तक चलेगा जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी। ये जो समस्या है ये कितने दिनों से यहाँ बनी हुई है? यहाँ तो 5 साल से बनी हुई है और पहले भी थी। ये मानो तो 20 साल से समस्या ही है, लेकिन उनके बाद यहाँ जोड़ पायतन की जगह थी, वहाँ निकासी हो जाती थी, लेकिन जोड़ पायतन को लोगों ने कब्जा कर लिया। जो भी समस्या है उनको कर कर ये पानी आगे जाने नहीं देते, निकासी नहीं हो पा रही है। ये हमारी मांग है जी, यहाँ पे एंड पाइप डालकर और जो मेन जोड़ है यहाँ पे खुदा हुआ है, अलग जोड़ है, पशु पियाने के लिए अलग जोड़ है और अलग ये गंदे पानी के लिए अलग जोड़ बनाया गया है, उसमें कनेक्शन किया जाए। और सरपंच से हमने बात किया, सरपंच से हमारी कोई सुनाई नहीं कर रहे हैं। हमने बार बार सरपंच से बोला है और जो भी अधिकारी हैं वो आते हैं उनको भी बोला है। वीडियो साहब से हमने बार बार निवेदन किया है, लेकिन अभी तक हमारी कोई सुनाई नहीं हुई है। और हमारा अनिश्चितकालीन धरना है, जब तक हमारी मांगें नहीं पूरी होगी हम ये धरने पे बैठे रहेंगे। क्या गांव में सिर्फ यही एक पानी निकासी की समस्या है, इसके अलावा कोई और भी समस्या है? नहीं, सबसे बड़ी तो हम यही मांग करते हैं प्रशासन से कि सबसे पहले ये जो पानी की निकासी है, ये गेहूँ जो भादरा की रोड है, ये यहाँ मेन समस्या ही हैं। और दूसरी समस्या यह है जो नालियाँ बनी हुई है, वो नालियाँ बंद कर दी गई है, उसमें पानी आता ही नहीं है और वो सड़क पे जाम हो जाता है। और फिर यह समस्या जो गांव के जो सड़कें बनी नहीं थी वो किसी प्रशासनिक दबाव में या नहीं बनाई, और जो मेन जो इंटरलॉक सड़कें हैं वो अभी तक बाकी पड़ी है, उनको भी हम पूरा करवाएंगे। इसी जगह पूरी 4-5 गलियां और है, वहाँ पे इतने कीचड़ भरा हुआ है, आप जाके देखना, प्रत्यक्ष रूप से प्रमाण करना। प्रशासन से मैं बोल रहा हूँ, प्रशासन आए और प्रत्यक्ष रूप से उसका अवलोकन करे, फिर इस फैसले को माने। तो आगे क्या मांगे आपकी और रहेगी? हमारी मांगे ये सबसे पहले तो इस गंदे पानी को लेकर है, और फिर है जितने भी यहाँ अधूरे कार्य पड़े हैं, विकास कार्य जिससे बजट पास हो चुका है, लेकिन सरपंच महोदय ने अभी तक कोई इस पर अपना संज्ञान नहीं लिया है। तो हमसे ये कहते हैं कि जब तक जितने भी गांव के विकास कार्य है वो उनको पूरा करें, और सबसे पहले ये पानी की निकासी को लेकर हम ये मांग करें कि पानी की निकासी होनी चाहिए और हमारा धरना चलेगा। हम सिर्फ जब भी हमारी सबसे बड़ी समस्या है पानी निकासी को लेकर तमाम, ये देख रहे हो मेरी बात है, बहनें यहाँ से नरेगा में जाती है, खेत क्यार में जाती है, ये वो है। तो आप इधर देख पा रहे होंगे, ये आपने क्या लिख रखा है सर? ये हमने विकास अधिकारी सरपंच महोदय को ज्ञापन दिया था और ये रिसिप्ट है 4/9/2023 को। हमने सबसे पहले सरपंच महोदय को ज्ञापन दिया था, उसके बाद हमने
विकास अधिकारी को ज्ञापन दिया था। तीसरा ज्ञापन हमने दिया था जो पूर्व विधायक है बलवान पुनिया को, और हम एसडीएम कार्यालय में गए थे, एसडीएम साहब वहाँ नहीं थे, छुट्टी पे थे। और ये तमाम हमारी मांगे हैं जो इसमें कम से कम हमने एक ही उसकी मांगे रखी थी, पूरी चार्ट बनाया है। ये हमारी 52 मांगे हैं। यहाँ संस्कृत विद्यालय भी खुला हुआ है, उस कर्मोन्नत हुआ था, लेकिन उसमें मीटर कनेक्शन नहीं है, और जो अध्यापक के लिए बैठने के लिए टाट पट्टी और अन्य जो पानी पीने के लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन ये हमने मांग उठाई थी, लेकिन सरपंच ने थोड़ा सा आश्वासन देकर वो एक जो पानी पीने के लिए टंकी बना दी गई है, वो कुंड भी बना दिया, लेकिन अब जो मीटर नहीं लगा उसमें। दूसरी समस्या है जो छोटे बच्चे हैं, उसमें 14 एडमिशन है, लेकिन अभी तक उनका मिड डे मील जो पोसार है, उसका जो भी खाना पीना आता है वो अभी तक उनको नहीं मिलता। और तीसरी है जो हमारे एक हॉस्पिटल है, वहाँ पे नहीं तो डिलीवरी की सुविधाएं हैं, एक एएनएम स्टाफ है वहाँ पर, और नई व्हीलचेयर की सुविधाएं हैं, और नई वहाँ खून कोई जांच की मशीन है, नहीं कोई सफाई कर्मचारी है, नहीं कोई सिक्योरिटी गार्ड है, कोई हमारी बहन बेटियाँ जाती है वहाँ पे उनकी कोई सुरक्षा नहीं है, और जो भी सरकार से हमें लाभ मिलता है वो आज तक हमें लाभ नहीं मिला है। और समस्या आपको बता रहा हूँ मैं, स्कूल की भी समस्याएं हैं। स्कूल में जो बड़ा स्कूल है, माध्यमिक स्कूल बना हुआ है, उसमें कम से कम 300 बच्चों का एडमिशन है, लेकिन वहाँ पानी के लिए पीने की व्यवस्था नहीं है। एसएमसी जो कमेटी है स्कूल की बनाई गई है, उसका कमेटी का होता है कि उसमें देखभाल करे स्कूल की, लेकिन आज तक कोई कमेटी वहाँ पे गठित है, लेकिन वो कोई नहीं जाते कमेटी वाले, उनमें बदलाव किया जाए। स्कूल में कंप्यूटर लैब आई हुई है, लेकिन अभी तक कंप्यूटर लैब पहले थी, जब मैं 2016 में स्कूल को मैंने पढ़ाई करता था उस टाइम थी, लेकिन अब मैं दोबारा गया था 26 जनवरी पर गए थे हम, तो वहाँ कंप्यूटर लैब नहीं है, और हमने मांग भी की थी। और तीसरा, हमें स्कूल में बायोमेट्रिक मशीन लगाई जाए। टीचरों का क्या है, कभी टाइम पे आते कभी नहीं आते, जो सिलेबस है बच्चों का अधूरा पड़े, अभी पढ़े, आप प्रत्यक्ष रूप से अवलोकन करें। और तीसरी, हमारे विज्ञान प्रयोगशाला भी यहाँ आई हुई है, और वो भी शुरू करवाएं। और तीसरा, हमारे जो खो खो का जो खेल है प्रति जो सरकार ने संज्ञान ले रखा है कि 14 वर्षीय, 17 वर्षीय, 19 वर्षीय जिला स्तर पर हर साल एक प्रतियोगिता होती है, लेकिन आज तक हमारे स्कूल के जितने भी ये स्टाफ के कर्मचारी वो नहीं ले जाते हैं। और आपको मांगे बता रहा हूँ, वाटर वर्क्स है, उसमें साफ सफाई नहीं है, और जो गांव में नालियां बनी है, क्रॉसिंग नालियां, जहाँ पशु जाते हैं तो उसका पैर फिसल जाता है, टूट जाता है, बहुत सारे पशु पैर भी टूट गया था। उसमें जो जाली सरकार से जारी हुई थी वो अभी तक जाली नहीं पड़ी है। नरेगा का जो जितना पैसा अब 7 हफ्ते लग चुके हैं, लेकिन किसी के खाते में पैसा टाइम पे नहीं मिलता। उनको आश्वासन देकर कि अब की बार डालेंगे, लेकिन टाइम पे पैसा नहीं मिलता है। और जो यहाँ पर 50 साल से मैं देख रहा हूँ, बस स्टैंड नहीं है, जो चाहे जहीं पे खड़ा हो जाता है, लेकिन मेन बस स्टैंड अभी तक नहीं बनाया। हमारी बस स्टैंड की भी मांग है कि बस स्टैंड भी बनाए, और खाद्य सुरक्षा में जो पात्र व्यक्ति है उनके नाम जोड़े जाए, और पंचायत भवन में साफ सफाई नहीं है, और सिक्योरिटी गार्ड की कोई व्यवस्था नहीं है। एक सिक्योरिटी गार्ड लगा हुआ है, वो नाइट में जाता है, और दिन में उस पर कोई ड्यूटी नहीं है। जहाँ कोई भी अधिकारी आए, पता नहीं, हम गए थे अधिकारी जब वहाँ पे कोई एक हमारी महावीर जी नाम है उनका, उन महावीर जी नाम बताया कि मैं यहाँ समाज सेवी के तौर पे काम करता हूँ, और फिर उसने बोला कि मैं एक यहाँ ई मित्र है मेरा। ई मित्र वो बहुत साल पहले बंद हो चुका है, ई मित्र की कोई बात नहीं है, ई मित्र बंद हो चुका है, लेकिन वहाँ ठंडी हवा खाने के लिए वहाँ जाते, अच्छा बेड लगा, कुर्सी लगी हुई है, उनको कोई रोक टोक करने वाला नहीं है, और कोई अधिकारी पंचायत में टाइम पे नहीं आता है। आप किसी से बात कर लो। चलो, तमाम छोटी मोटी समस्याएं लेकर ये इस धरने पर बने हुए हैं। अब माता जी हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करते हैं। कितना समय हो गया, कितना टाइम हो गया इन्हें? 2 महीना हो गया पानी में। 2 महीना हो गया। हाँ। तो कोई समाधान, कोई अधिकारी, कोई गांव का कोई करियो गुनो ही, कोई कराई कौन सवाल ने, कोई समाधान नहीं हो रहा है वो बैठा नहीं डरन दे। क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है इससे? कौन कौन सी परेशानियां आ रही जी? सही है, जैसा टिपन लाग रहा, इन मारो घर है, बाड़ो है, बटोड़ो है, मैं तो मेरे वर्गी दे छोरो रो, मैं तो दादी पोतो टिपन जोगा ही करे इन मम्मी गन जाओ चुकर जाओ का, और घर है, इन मारो बाड़ो है, गोबर वाली है, मैं तो दिक्कत घनी हो रही है बेटा। कल ही को जानी हटो, कोई समाधान कौन करे नहीं हटा, कितना दिन हो गया बेटा ने। और क्या छोटी छोटी समस्याएं और गांव में आप जो आपको सुविधा?
माता इस समस्या ज्यादा अड़गी भाई हाँ मेन ना है गली की मेन ये बात है ये है कि दुकान है आटा कोई काम करनी आज क्यों बड़े बागलो आगे पानी मारो काम कौन जा मारा पूरे गांव में ये एक ही समस्या है या इसके अलावा और भी समस्याएं हैं? आ समस्या इसी मुद्दे को लेकर इन्होंने बता दी पर आ समस्या तो आप गए हमारी आगे किन्ने गांव बड़ा गोबर ले गए दो बारी तो पड़ गया पूरे कोटी पन्ना जवानी पानी और के और बंदो मारा टबर जाता खत्म भर जाए तो पहले ये जो पानी था वो कहाँ जाता था? पहले इधर जाता था ये लैंड में बाड़ी में जाता था अब नहीं निकल देने घर वाले बाड़ी वाले नहीं अरे तगड़ा बंदा मारांगा तो कोई अधिकारी इसकी सुध लेने आपके यहाँ पहुँचा या फिर कोई अधिकारी को नहीं आया बार बार कंप्लेन करने के बाद भी नहीं आया? है कोई अधिकारी नहीं आ रहे तो एक अभी क्या है कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत एक सर्वे भी होना है जो पूरे भारत में होगा और उम्मीद है ऐसी व्यवस्थाएं देख के उम्मीद ये की जा रही है कि भादरा का नाम उसमें सबसे एक नंबर पर आएगा, लेकिन वो एक नंबर नीचे से एक नंबर हो सकता है। और स्वच्छ भारत मिशन में आपको बता दूं कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत 1000 करोड़ रुपए से ज़्यादा ग्रामीण इलाकों के लिए दिए गए हैं और वो इस तरीके से इस्तेमाल किए जा रहे हैं। क्या छवि एक भादरा की एक ऐसी छवि लोगों के सामने जाएगी तो क्या आगे पहुंचेगा? तमाम जानकारियां और लोगों से लेते हैं, उनसे ही बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। शुभ नाम क्या है सर आपका? रामनिवास। रामनिवास जी, कितना टाइम हो गया आपको यहाँ रहते हुए? ये समस्या कितने टाइम से यहाँ है? ये तो लगभग 2 साल से चल रही है, 2-3 साल से चल रही है। पहले कभी कंप्लेन की आपने कभी कहीं? नहीं, पहले तो नहीं की। अब की बार ये मतलब धरना प्रदर्शन हुआ है यहाँ पे, कई दिन से चल रहा है। तो इसमें कोई अधिकारी किसी ने भाग नहीं लिया अभी तक, न अभी तक कोई आए यहाँ पे सुनवाई के लिए। तो यहाँ पे बच्चों के लिए भी दिक्कत है स्कूल में जाने के लिए, और लोग बताई जा रही है तो उनको भी दिक्कत आ रही है, परेशानी ज़्यादा ही है। तो एक्सीडेंट वगैरह भी होता है, कोई गिर जाता है इसमें? हाँ, होता ही है। बच्चे स्कूल जाते हैं तो जैसे मतलब साधन जाते हैं ऐसा तो बच्चों के लिए परेशानी बहुत ज़्यादा हो जाती है। जैसे लुगाई बताइए आती है तो उनके लिए बहुत बड़ी परेशानी है, दिक्कत है। मतलब ये इसकी निकासी नहीं हो रही है और प्रशासन को कई बार कह चुके हैं हम। गांव में कोई तो ऐसी समस्या और दूसरे स्थानों पर भी है? देखो दूसरे तो मैंने कैसे, तो गांव के अंदर है ना, यहाँ 2-3 गली भी है, उनमें भी दिक्कत है पानी की, वहाँ भी निकासी नहीं हो रही है। तो तमाम आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, तमाम जो साधन यहाँ से गुजर रहे हैं और यहाँ उन्हें मुसीबतों का सामना कर, आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ से पैदल जाने के लिए भी जगह नहीं है और बाइक वाले काफ़ी मशक्क़त उनको करनी पड़ रही है। और ये जो छवि जो है ये कौन सा रास्ता है सर, कहाँ जाता है ये रास्ता? नोर जाता है। कहाँ से जाता है? ये भादरा से नोर जाता है। भादरा से नोर जाता है। तो मेन आपके रोड गांव है की छवि जो है इसके कारण जो बाहर से लोग आते हैं और मेन रोड है, दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी है। क्या यहाँ छवि पे बन रही है आपके गाँव की? इससे छवि खराब ही है, ये तो खराब छवि बन रही है। तो तमाम लोग यहाँ से गुजरते हैं तो उनके दिमाग में यही आता है कि किस प्रकार का विकास, किस प्रकार की चीज़ें यहाँ हो रही है। कुछ युवा साथी हमारे साथ हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं इनको भी काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। कितने टाइम से समस्या ये है सर? मैं तो यहाँ पे रहता नहीं, मैं बाहर रहता हूँ। मैं अभी आया था। कहाँ रहते हो आप? मैं उत्तराखंड रहता हूँ, देहरादून में। रहते हो? क्या वहाँ भी ऐसी व्यवस्थाएं आपको देखने को मिलती है? नहीं, ऐसा तो कुछ कह नहीं सकते, सभी गाँव में कुछ ना कुछ समस्याएं होती है। पर जब मैं आया तो मैंने इनको देखा, ये धरने पे बैठे थे, तो काफ़ी अच्छा लगा कि गाँव की सामाजिक समस्याओं को सामने लेके आ रहे हैं। तो यही है, और तो जो भी है इसका जल्दी से जल्दी समाधान होना चाहिए। यहाँ से पानी की निकासी होनी चाहिए। यहाँ पे आसपास रहने वाले लोगों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उत्तराखंड में क्या करते हैं सर? मैं बीएड कर रहा हूँ। बीएड कर रहे हो, तो आप एक शिक्षित युवा हो, आपके हिसाब से इस समस्या का समाधान जो है वो टेक्निकल रूप से कैसे निकलना चाहिए? टेक्निकल उस फील्ड की मुझे जानकारी नहीं है, मैं बता पाता। जो भी है जैसे भी होना चाहिए, जल्दी से जल्दी इसका समाधान होना चाहिए। ये भाई है, ये रात को इतनी सर्दी में यहाँ पे लेटते हैं, धरने पे बैठते हैं, इनको भी परेशानियाँ होती हैं। यहाँ आसपास रहने वाले लोगों को भी बीमारियाँ होने की संभावनाएं होती हैं, तो उस वजह से इसका गाँव की छवि जो है वो भी एक मतलब गलत तरीके से बाहर आती है निकल के। हाँ, ये तो है, ऐसी व्यवस्थाएं देख के। हाँ। तो कुछ बुजुर्ग हमारे साथ हो रहे हैं। नमस्कार सर। ठीक। ये जो समस्या है, आपका घर इसके आसपास ही होगा? घर ये इलिस पास प्लाट है, इले पास घर है। तो तमाम कौन सी असुविधाओं का सामना आपको करना पड़ता है? समझ देख के बताऊं मैं, पानी है मतलब टिप्पा तो कपड़ा नाश, जूता नाश, लुगाई बताई जाए ठोकर खा के पड़ जा। कहने कहा सरपंच कहे भाई कर लो के कर लिया, उठा तो सरपंच ही काम करा देते। तो इस मामले में सरपंच से बातचीत हुई कोई? जो यहाँ जो धरना के मुखिया हैं, जो उनसे उनकी बात सरपंच से हुई? पता नहीं जी, ये
बात करिए ने के करियो के मैं तो को नहीं करना है ड्यूटी मतलब के करियो के नहीं करियो खेत में जावा उड़ जावा आ जावा अरे पानी में तो बहुत ही ज़्यादा परेशान आ ओ कुकुर मिट जाए ठीक है मैं तो सरपंच का लहर हो जावा थारा लहर हो जाओ और कहीं लहर हो जाओ। तो काफ़ी मशक्क़त यहाँ के आसपास के लोगों को और यहाँ गांव के लोगों को, तमाम लोगों को काफ़ी मशक्क़त यहाँ करनी पड़ रही है। और कुछ युवा साथी और हैं हमारे, उनसे भी बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अंकित है जी। क्या करते हो आप? मैं बीएड कर रहा हूँ जी। बीएड कर रहे हो? कहाँ से बीएड कर रहे हो? मैं उत्तराखंड से। उत्तराखंड से आप बीएड कर रहे हो? हाँ जी। तो ये जो असुविधा है यहाँ काफ़ी समय से बनी हुई है, आपका इसके बारे में क्या मानना है कि ये होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? ये पानी बेचारा ये भी ढूंढ रहा है कि मेरी निकासी का समय कब आएगा। बिल्कुल, देखिए इस समस्या को लेकर हम पिछले 2 साल से है वो लड़ाई लड़ रहे हैं। जो जन निस्तारण कैंप होते हैं या फिर जो जन सुनवाई होती है अधिकारियों की, तो उसमें भी काफ़ी बार इस समस्या के बारे में उनको अवगत कराया गया था। लेकिन पिछले 2 साल से हमने बार बार ज्ञापन दिए, एप्लीकेशन दी और काफ़ी मन्नतों के बाद भी इसका निस्तारण नहीं हुआ। और हमारे जो भाई हैं उनको मजबूरन 5 दिन पहले वो धरने पर बैठना पड़ा। तो यही कहना चाहूँगा कि ये थोड़ा सा है, इसमें अलग रोल हो जाता है कि जो राजनीतिक रंजिश और दुर्भाव के कारण है वो गली का निर्माण नहीं हो पा रहा। हमारे गांव में लगभग जो गलियां हैं वो पक्की इंटरलॉक से बनी हैं। तो 2-4 गलियां हैं जहां से शायद सरपंच साहब को वोट नहीं मिले हों या फिर उनका कुछ पर्सनल प्रॉब्लम हो, तो उन गलियों का निर्माण नहीं हो पा रहा। वो भी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो अगर इस गली का निर्माण हो जाता तो इस पानी की समस्या का समाधान हो जाता इसके साथ। वोट बन चुके हैं सर आप? हाँ जी, वोट अब की बार डाला था विधानसभा में? हाँ जी। काफ़ी नेता लोग यहाँ जनसभा करने आए होंगे, क्या गांव के कुछ लोगों ने या फिर गांव के मुखिया ने ये समस्याएं उनके सामने रखी? हाँ, देखिए पूर्व विधायक थे, उनको भी 2-3 बार इस मामले में अवगत कराया गया था, ऑफिस जाकर भी। नहीं, जब वोट मांगने आए तो क्या गांव के लोगों ने ये समस्या उनके सामने रखी? देखिए वोट मांगने आए, जब वो रैली निकाल रहे थे तो यहाँ तक तो रैली है वो काफ़ी ट्रैक्टरों के द्वारा और सब भीड़ थी। यहाँ आकर जो कीचड़ में पैर रख नहीं सके, तो खुद विधायक जी है वो साइड हो से यहाँ से होकर निकल गए। तो उनके आज साथ जो आने वाले थे वो भी बोल रहे थे कि हाँ ऐसे कुछ कीचड़ की समस्या है ऐसे गांव में, और तो वो तो कुछ बोले नहीं। क्या ये अकेली एक ऐसी यहाँ समस्या है या फिर गांव में और स्थानों पर ऐसी समस्या है? देखिए गांव में जो लगभग जो नालियां हैं गंदे पानी की निकासी के लिए वो ब्लॉक हैं, और जो सेफ्टी के लिए जो लोहे की जाली डाली जाती है वो भी लगभग गायब भी है। तो उसमें भी लगभग 1.5-2 फुट है वो गड्ढा हो जाता है गली में, नाली में। तो वहाँ पे पैर टूटने का पशु का, और बाइक वगैरह ले जाते हैं साधनों को तो भी बहुत समस्या होती है। तो काफ़ी समस्या है, लेकिन जो मूल समस्या है वो आप देख रहे हैं मेन रोड है। अगर कहीं और होता तो ठीक है, ज़्यादा आवागमन नहीं होता तो परेशानी नहीं होती, लेकिन होती भी है। लेकिन मुख्य रूप से ये मुख्य सड़क है तो यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा समस्या होती है बाहर से आने वालों को। यहाँ पीछे एक नाली निकाली गई है तो पानी के कारण वो नाली दिखती नहीं है, तो बहुत बार दुर्घटना होने की आशंका रहती है। परसों एक भाई थे, उनके साथ लेडीज़ थी, वो भी बस गिरने वाले थे, उन्होंने पैर नीचे रख लिए, तो उनको दिखता नहीं है। तो बहुत ज़्यादा समस्या है इसकी। तो काफ़ी लोगों की शिकायत है, पूरे ये कह सकते हैं कि पूरे गांव की ये शिकायत है, और तमाम मशक्क़त करके लोग यहाँ से गुजरते हैं, और एक कह सकते हैं कि यहाँ एक बड़ा हादसा होने की भी संभावना रहती है। गलती क्या चाहते हो सर आप? अभी आपको लोग सुन रहे हैं, आप सभी लोगों को आप सुन रहे हैं, लोग सुन रहे हैं, और अधिकारी भी मेरे ख्याल से ये वीडियो देखेंगे और जनप्रतिनिधि भी ये वीडियो देखेंगे। क्या गुजारिश, आप क्या मांग उनसे करना चाहोगे? देखिए मैं तो उनसे, अधिकारियों से जो है सभी से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि इस समस्या का जल्द वोट देते हो हाथ जोड़ने की भी ज़रूरत पड़ती है सर? देखिए वो फिर क्या करें, फिर काम नहीं होता तो हाथ जोड़ के भी अगर काम हो जाता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हाथ जोड़ के भी हो जाए काम। क्या पता ये हाथ जोड़ने में आपकी समस्या छुपी हुई हो? हाँ बिल्कुल, लाचारी जो है हाथ जोड़ने पर दिखती है और फिर काम अटकते हैं सारे। देखिए 2 साल से बार बार अवगत कराने के बाद भी अगर समस्या का समाधान नहीं होता तो कहीं ना कहीं मानते कि हमारा भी दोष है कि हनुमानगढ़ तक या फिर आगे कुछ जिला कलेक्टर कार्यालय में या फिर उस संबंधित विभाग में, को। हाँ संबंधित विभाग को, और धरना दिए 5 दिन हो गए तो संबंधित अधिकारी अभी तक यहाँ पे आए भी नहीं, कोई सुध लेने नहीं है, बिल्कुल कोई पूछने भी नहीं आया कि आपने धरना क्यों दिया है, क्या समस्याएं हैं। अगर आते तो थोड़ा मोहल्ले के और या
हमारे गांव के लोग हैं वो उनको बताते, लेकिन वो आए भी नहीं। और ज्ञापन देने के लिए हम सरपंच साहब के पास गए तो उन्होंने बोला कि आज तो 2 दिवसीय अवकाश है, आज हम लेंगे नहीं ज्ञापन। तो कोई सुध लेने वाला नहीं है, ना ग्राम सचिव है, वो छुट्टी पे पर चलते हैं। डेपुटी पे कुछ और अधिकारी आए हैं, उनके सरपंच साहब है, उनको भी कई बार बोल दिया। तो ज्ञापन दिया तो उन्होंने बताया कि 2024 की जो अगली जो कार्य योजना है उसमें इस कार्य को सम्मिलित करके और वित्तीय वर्ष जो अप्रैल में लगेगा वहाँ पे। तो अब 3 महीने पड़े हैं अप्रैल में, तो 3 महीने तो क्योंकि सर्दियों में पानी सूखता नहीं तो बहुत ज़्यादा समस्या होगी। तो हमने बोला था कि आप जो इमरजेंसी फंड है या कुछ ऐसे करके गांव में है आप चंदा करके बनवा दो, कम से कम थोड़ा तो आप थोड़ा सहयोग कीजिए, आप काम करने की। विधानसभा चुनाव खत्म हो गए हैं और सरकार बन चुकी है, मंत्री बन गए हैं, विधायक जो यहाँ से जीत के जाने चाहिए थे वो जीत के चले गए हैं और उन्होंने भी अपना पदभार संभाल लिया, शपथ ले ली है। अभी आपने जो वोट डाले थे उसका नतीजा यही हुआ है कि यहाँ से विधायक जीत के विधानसभा में चलेंगे हैं। अभी एक मौका आपके पास और आएगा क्योंकि आगे 2024 में लोकसभा के चुनाव है और वही नेता दोबारा आपके गाँव में वोट मांगने आएंगे। तो आपकी क्या मतलब मांगे रहेगी उनसे? वोट मांगने से पहले क्या बातचीत उनसे करना चाहोगे आप? देखिए उनसे तो बातचीत ये करेंगे कि भी इस समस्या का समाधान करवाएं। बता रहा हूँ ये हमारा राजनीतिक मुद्दा नहीं है। अगर राजनीतिक मुद्दा होता तो ये 2 दिनों में काम में हो ही जाता। हम ये समाज की सेवा, ये निजीकरण का मामला है, सबका मामला है, सार्वजनिक मामला है। निजी होता तो ये सरपंच कर देता या कोई अधिकारी, किसी की सरकार बनी हो, कोई इसमें नेता की बात नहीं है। हमारे पास बहुत सारे नेता ही फोन आते हैं और जो चमचे होते बोलते जिसे वो चमचे भी आते हैं कि अगर उसको बुला लो हम ये काम करवा देंगे। हम किसी नेता को नहीं लाने चाहते, ये एक सार्वजनिक मामला है, ये ब्लॉक का मामला है, आगे गेहूं भी गांव है। विकास कार्य कहाँ से होते हैं? विकास कार्य होते जरूर है सरकार से, लेकिन हम सरकार कौन बनाता है सर? सरकार हम बनाते हैं, लेकिन ये सरकार से हम भीख नहीं मांग रहे, हमारा हक मांग रहे हैं। हम हमारा हक है, लेके रहेंगे। चाहे मुझे धरना आज दे रहे अनिश्चितकालीन धरना है, मुझे 1 महीने अगर बैठना पड़ा, मुझे 6 महीने बैठना पड़ा तो हम बैठेंगे। जो आश्वासन दिया सरपंच साहब ने कि वित्तीय आयोग में वित्तीय स्वीकृति में हम उसको ले लेंगे। उनको पता है कि अभी लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं और कुछ दिनों में आचार संहिता लग जाएगी तो ये उसको उठाना पड़ेगा। वो गुमराह कर रहे हैं। कोई लोग जाते हैं उनको बोले कि हमने उसको फीता मार लिया, वैसे कर लिया। जब हम कल ज्ञापन देने गए थे तो ये बोले कि हम वित्तीय स्वीकृति में लेंगे इनको। तो उनको पता है कुछ दिन गुमराह करते हैं इन लोगों को और फिर जब आचार संहिता लग जाए उसके पास कुछ हाथ नहीं रहेगा। लेकिन हमें राजनीति का मुद्दा नहीं है, हमारा एक सार्वजनिक है, ये सभी का मामला है, इसमें सब लोग भाग लें, ये एक व्यक्ति का नहीं है। मैं एक समाज सेवा के तौर पे मैंने सबसे पहले ये बैठ गया कि मेरे साथ पूरा गांव है। ये हमारा एक राजनीति का मुद्दा होता तो ये कब का ये काम हो जाता। हम राजनीति मुद्दे से नहीं जोड़ेंगे। हाँ, अब मैं जो सरकार है, विधायक जी है संजीव जी बेनीवाल से, हम उनसे चाहे हाथ जोड़ के मानो या निवेदन मानो, वे हमारे लिए सम्माननीय है। गाँव में आए, उनकी कुछ दिन पहले जो कार्यकारिणी गठित भी की गई थी उसमें जो अध्यक्ष बनाया गया था, हमारे शिवचरण जी घोटड़ को बनाया गया था अध्यक्ष, वो इसको आए और वो अपने जो भी है कार्यकारिणी को बुला कर अवलोकन करे। लेकिन ये राजनीतिक मुद्दा से नहीं जोड़ेंगे। आप बता रहे हो कि ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये एक सार्वजनिक है, उनको ये हमारा हक है, ये सबका हक है। जो यहाँ पे जाते हैं, नौर जाता है रोड, तो नौर जाता है तो हमारा अकेला तो है नहीं, ये तमाम साथी आते हैं, रिश्तेदार भी आते हैं, जो भी आते हैं, तो सबका मामला है, ये ब्लॉक का मामला है। एक आम आदमी जब वोट डालता है तो वो अपने अधिकार जो है वो सुरक्षित रखना चाहता है, अपनी जो उनकी इच्छाएं हैं, गांव की जो समस्याएं हैं, वो मूलभूत समस्याएं हैं, उनका निपटारा उनसे करवाना चाह रहा है। तो मतलब वोट मांगने से पहले कुछ मांगे उसकी होनी चाहिए या शर्त उसकी होनी चाहिए? वोट गुमराह करने के लिए मांगे जाते हैं, झूठे वादे। जब गांव के लोग ऐसे होते हैं कि कोटी पहन ली और हर घर में घूमते हैं, लेकिन जब गांव की विकास की बात आती है, जब गांव की मुद्दे की बात आती है तो कोई नहीं आता। ये में से होता है। मैं 24 साल का हो चुका हूँ, लेकिन मैंने 24 साल में 4 साल मुझे सौंध लिए हुए मानो मैं इस राजनीतिक मामले में घुसा हूँ। मैंने मेरी पढ़ाई की है, पढ़ाई के साथ साथ मैंने ये चीज़ें सीखी है। तो उसमें पढ़ाई को लेके हुए जो संविधान की चीज़ों को लेकर संवैधानिक मामले से मैंने ये मामला उठाया है कि ये हमारा एक का मामला नहीं है, नहीं राजनीति का मामला है। हमें ज़रूर वोट देते हैं कि ये अब की बार जीत जाए तो हमारा गांव का विकास होगा, लेकिन विकास के नाम पे झूठे वोट लेते हैं और बाद में कोई हमारा कोई सुनाई करने वाला नहीं है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। तो तमाम समस्याएं इस गांव में भी बनी हुई है और
चुनाव के दौरान गाँवों में किया था, उसके दौरान भी काफ़ी गाँवों में मूलभूत समस्याएं थी, उन पर भी हमें लगातार चर्चा करेंगे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और फॉलो कर लें, और अगर इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तमाम प्रशासनिक अधिकारियों से गुजारिश है कि ऐसी छोटी मोटी समस्याएं के लिए धरना, जो आम आदमी एक मुसीबत में रहता है, उसका समाधान उनको कर देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।